एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज की क्लास में हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आज हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में जानेंगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं, किन किन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मर्जर हुआ है, देन प्रेजेंटली कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। इन सभी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स पहले तो आपको पता होना चाहिए होता क्या है। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे कि ये कितने हैं और किन किन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मर्जर हुआ। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिन बैंक्स पर ओनरशिप और कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट की होती है, यानी कि जिन बैंक्स की ओनरशिप और कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है वो सभी बैंक्स जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहलाते हैं। ठीक है, देखो अब प्रीवियस क्लास में आपने नेशनलाइज्ड बैंक्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो नेशनलाइज्ड बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डिफरेंस क्या है? नेशनलाइज्ड बैंक्स भी वो थे जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाते हैं, जिन बैंक्स पर कंट्रोल गवर्नमेंट का हो जाता है वो नेशनलाइज्ड बैंक्स हो जाते हैं। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी वही हैं जिन बैंक्स की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है और जिन बैंक्स का जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास है, तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं वो फ्रॉम द बिगिनिंग वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं होते, फ्रॉम द बिगिनिंग वो गवर्नमेंट की ओनरशिप में नहीं होते। इनिशियली जब वो बैंक्स एस्टैब्लिश होते हैं तो वो प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, वो सभी बैंक्स जब एस्टैब्लिश होते हैं, सेटअप होते हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कंसीडर किए जाते हैं। आफ्टर दैट जब गवर्नमेंट उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेती है, गवर्नमेंट उनका मेजॉरिटी स्टेक परचेज कर लेती है, तो वो नेशनलाइज्ड बैंक्स हो जाते हैं और गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाते हैं। बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं वो स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, स्टार्टिंग से ही उन बैंक्स की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं वेयर द गवर्नमेंट होल्ड्स मोर देन 50% ओनरशिप। किसी बैंक की अगर 50% या उससे ज्यादा ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है, ठीक है, तो वो बैंक क्या कहलाएगा? पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहलाएंगे। ठीक है, उन बैंक्स की जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास है, तो उन बैंक्स का जो भी एक्टिविटीज उन बैंक्स में होंगी वो भी कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है क्योंकि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो ये लोगों की वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे, तो इनका मेन मोटिव होगा पब्लिक वेलफेयर करना। इस वजह से ये जो लोगों को लोन देंगे वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और साथ ही क्योंकि इन बैंक्स का जो कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास है, तो इसी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इन्हीं बैंक्स में डिपॉजिट करना पसंद करते हैं। ठीक है, इन्हीं बैंक्स में पैसा डिपॉजिट कराना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका डिपॉजिट का जो अमाउंट है वो अगर पब्लिक सेक्टर बैंक में डिपॉजिट है तो वो सेफ है। ठीक है, तो इन बैंक्स पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का कॉन्फिडेंस भी होता है, लोग इन बैंक्स पर ट्रस्ट भी करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स जिन बैंक्स की ओनरशिप और कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है, यानी कि जिन बैंक्स का 50% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास है। देन द फाइनेंशियल गाइडलाइंस ऑफ दीज बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। इन बैंक्स की जो फाइनेंशियल गाइडलाइंस है, यानी कि कितने इंटरेस्ट रेट पे ये कस्टमर को लोन देंगे और जो डिपॉजिट्स है उस पर कितना इंटरेस्ट कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे, ये सारी जो फाइनेंशियल गाइडलाइंस है बैंक्स की, वो सारी गाइडलाइंस जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही रेगुलेट की जाती है क्योंकि गवर्नमेंट की ओनरशिप है इन बैंक्स पर। ठीक है, because of the government ownership more depositors believe that their money is more secured in the public sector banks। क्योंकि इन बैंक्स पर किसकी ओनरशिप है? गवर्नमेंट की। फाइनेंशियल गाइडलाइंस किसके द्वारा रेगुलेटेड है? गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का ट्रस्ट होता है इन बैंक्स पर, ज्यादा लोग जो हैं वो इन बैंक्स में डिपॉजिट करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जिन बैंक्स पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है उन बैंक्स में अगर अमाउंट डिपॉजिट कराया तो उनका जो डिपॉजिट है वो सिक्योर्ड होगा। ठीक है, सेफ होगा। इन केस अगर बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो जाए, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, तो भी उनका डिपॉजिट उन्हें वापस मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब अगर हम बात करें कि प्रेजेंटली कंट्री के अंदर कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, तो प्रेजेंटली देयर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्रेजेंटली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, लेकिन अगर हम 1 अप्रैल 2017 से पहले की बात करें तो इंडिया के अंदर 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। ठीक है, प्रेजेंटली कंट्री के अंदर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, बट अगर हम 1 अप्रैल 2017 से पहले की बात करें तो कंट्री के अंदर 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे। अब ये 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैसे रह गए, किन किन बैंक्स का इन बिटवीन किन किन बैंक्स का मर्जर हुआ, ये सारा सिनेरियो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो
बिफोर 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 से पहले की अगर हम बात करें तो कंट्री के अंदर 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, ठीक है। उनमें से 19 बैंक्स जो थे वो नेशनलाइज्ड बैंक्स थे। 6 बैंक्स में एक एसबीआई और 5 उसके एसोसिएट्स, ठीक है। 6 बैंक्स में क्या क्या थे, 5 एसबीआई के एसोसिएट्स और एक एसबीआई, ठीक है। और 2 बैंक थे, वन इज आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड सेकंड इज भारतीय महिला बैंक, ठीक है। ये 2 बैंक्स। देखो जो 19 नेशनलाइज्ड बैंक्स थे वो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन कैसे हुआ था, और जब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ तो उसमें कितने बैंक्स नेशनलाइज हुए। हमने डिस्कस किया था कि एक 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ और एक 1980 में। 1969 में 14 कॉमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गए थे, एंड 1980 के अंदर 6 बैंक्स जो थे वो नेशनलाइज हुए, ठीक है। अब 14 + 6 होने चाहिए 20, बट इन 6 बैंक्स में से एक बैंक जो कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया है वो मर्ज हो गया था पंजाब नेशनल बैंक के साथ, ठीक है। तो कितने रह गए, 1980 में जो बैंक्स नेशनलाइज हुए वो हो गए 5, और 1969 में 14 कॉमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, यानी कि अल्टीमेटली 19 बैंक्स थे जिनका नेशनलाइजेशन हुआ 1969 और 1980 को अगर हम कंबाइन करें तो अगर हम इनका कंबाइंड टोटल डिस्कस करें कि इन दोनों ईयर्स का मिलाकर कितने बैंक्स नेशनलाइज हुए तो हम कहेंगे 19 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, ठीक है, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। तो 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से 19 बैंक्स नेशनलाइज्ड बैंक्स थे, 6 बैंक्स थे उनमें से एक एसबीआई और 5 उसके एसोसिएट्स थे, और 2 बैंक्स थे जिनमें एक आईडीबीआई और एक था भारतीय महिला बैंक, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमने सिनेरियो पढ़ा 1 अप्रैल 2017 से पहले का, बट ऑन 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई प्लस उसके 5 एसोसिएट्स प्लस जो भारतीय महिला बैंक है, इन तीनों को कंबाइन कर दिया, इन सबको मर्ज कर दिया। 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई उसके 5 एसोसिएट्स और भारतीय महिला बैंक, ठीक है, इन सबको मर्ज करके एक बैंक बना दिया। तो अब कितने बैंक्स रह गए, 19 नेशनलाइज्ड, एक एसबीआई, क्योंकि एसबीआई प्लस ये इन तीनों को मर्ज कर दिया, एक बैंक बना दिया। 19 नेशनलाइज्ड, एक एसबीआई और एक आईडीबीआई। अब कितने बैंक्स रह गए, 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गए 1 अप्रैल 2017 को, जिनके अंदर 19 नेशनलाइज्ड थे, ठीक है, एक एसबीआई एंड 1 इज आईडीबीआई। आईडीबीआई क्या है, आईडीबीआई इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो ये है हमारा 1 अप्रैल 2017 को जो हमारा सिनेरियो था बैंक्स का, पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो कितने बैंक्स थे, 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। अब ये जो आईडीबीआई बैंक है 21 जनवरी 2019 को जो आईडीबीआई बैंक है उसका मेजॉरिटी शेयर एलआईसी ने ले लिया, ठीक है, और 14 मार्च 2019 को आरबीआई ने आईडीबीआई को क्या घोषित कर दिया, प्राइवेट सेक्टर बैंक घोषित कर दिया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, 21 जनवरी 2019 को जो ये आईडीबीआई बैंक है, आईडीबीआई बैंक का मेजॉरिटी शेयर यानी कि जो आधे से ज्यादा शेयर किसने ले लिया, एलआईसी ने ले लिया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने ले लिया, ठीक है। और इसके बाद 14 मार्च 2019 को आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को प्राइवेट सेक्टर बैंक घोषित कर दिया, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से इसका नाम कट गया, ठीक है। तो अब कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गए हैं, 19 नेशनलाइज्ड और एक एसबीआई, ठीक है।
तो अब अगर हम बात करें फर्स्ट जो 14 मार्च 2019 के बाद कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गए? 20, जिसके अंदर 19 थे नेशनलाइज्ड, ठीक है, और एक रह गया एसबीआई, क्योंकि पहले 19 नेशनलाइज्ड थे, एक एसबीआई था, एक आईडीबीआई था। अब आईडीबीआई को जब प्राइवेट सेक्टर बैंक घोषित कर दिया तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से इसका नाम कट गया। अब 20 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गए, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। 1 अप्रैल 2019 को जो ये 19 नेशनलाइज्ड और एक एसबीआई अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, इन 19 नेशनलाइज्ड बैंक्स में से विजया बैंक एंड देना बैंक, ठीक है, विजया बैंक एंड देना बैंक, इन बैंक्स का मर्जर हो गया किसके साथ? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, ठीक है। इन दोनों बैंक्स को मर्ज कर दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। यानी कि आपने देखा होगा लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में जो हमने नेशनलाइज्ड बैंक्स का जो टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था 1969 में और 1980 में मिलाकर जितने भी बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए, उन नेशनलाइज्ड बैंक्स में से विजया बैंक और देना बैंक जो थे, आपने देखा होगा उस पूरी लिस्ट में विजया बैंक और देना बैंक भी प्रेजेंट थे। तो उनमें से इन दोनों बैंक्स को 1 अप्रैल 2019 को मर्ज कर दिया गया किसके साथ? बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ, ठीक है। तो अब कितने नेशनलाइज्ड बैंक्स रह गए? 19 में से 2 कम हो गए, 17 नेशनलाइज्ड बैंक्स रह गए। यानी कि 1 अप्रैल 2019 के बाद अगर हम बात करें तो 17 नेशनलाइज्ड बैंक्स रह गए और एक एसबीआई रह गया। यानी कि अब अगर हम बात करें तो कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे? 18 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, 18 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, जिसमें से 17 नेशनलाइज्ड और एक एसबीआई। आगे की बात करते हैं। अगर हम आगे की बात करें तो 30 अगस्त तो 30 अगस्त 2019 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने क्या अनाउंस किया कि 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मर्जर होगा 4 बेटर परफॉर्मिंग एंकर बैंक्स के साथ। 4 बेटर परफॉर्मिंग एंकर बैंक्स के साथ मर्जर होगा किसका? 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, ठीक है। 30 अगस्त 2019 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने क्या अनाउंस किया कि 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मर्जर किया जाएगा 4 बेटर परफॉर्मिंग एंकर बैंक्स के साथ। 4 बेटर परफॉर्मिंग एंकर बैंक्स का मतलब है कि वो बैंक्स जो कि बहुत ज्यादा रेप्यूटेड है और बहुत अच्छे से सारी बैंकिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो क्या है? 4 बेटर परफॉर्मिंग एंकर बैंक्स। उनके साथ इन नेशनलाइज्ड बैंक्स में से 6 बैंक्स का मर्जर कर दिया जाएगा, ठीक है, 6 बैंक्स को मर्ज कर दिया जाएगा। ये जो अनाउंसमेंट है ये इफेक्टिव कब हुई? ये इफेक्टिव हुई ईयर 2020 के अंदर। ईयर 2020 में ये जो अनाउंसमेंट है 1 अप्रैल 2020 से ये अनाउंसमेंट जो है वो इफेक्टिव हुई। तो अगर हम बात करें कि प्रेजेंटली 2021 या 2022 के अंदर अगर हम प्रेजेंटली बात करें तो कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स अब रह गए? देखो 17 नेशनलाइज थे, उसके बाद 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज कर दिया 4 बेटर परफॉर्मिंग एंकर बैंक्स के साथ। तो 17 में से 6 और चले गए, कितने रह गए? 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गए, ठीक है, सॉरी 11 जो है नेशनलाइज्ड बैंक्स रह गए। अब 11 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं और एक एसबीआई है, तो अगर हम कंबाइन करें तो कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स है प्रेजेंटली कंट्री के अंदर? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो कि स्टार्टिंग में थे, जो कि 1 अप्रैल 2017 से पहले जो 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, वो अब कितने रह गए? 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। अब इन बिटवीन किन किन बैंक्स का मर्जर हुआ ये अभी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि
जो 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 4 बेटर परफॉर्मिंग एंकर बैंक्स के साथ मर्जर हुआ, तो कौन कौन से 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे जिनको 4 बेटर परफॉर्मिंग एंकर बैंक्स के साथ मर्ज किया गया, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मर्जर हुआ 4 बैंक्स के साथ, वो आपको पता होना चाहिए। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखो कैनरा बैंक को मर्ज किया गया सिंडिकेट बैंक के साथ। ठीक है, कैनरा बैंक इज मर्ज्ड विद सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक इज मर्ज्ड विद इलाहाबाद बैंक, देन पंजाब नेशनल बैंक इज मर्ज्ड विद ओबीसी यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ, देन यूनियन बैंक इज मर्ज्ड विद आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक। ठीक है, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक जो है वो मर्ज किया गया ओबीसी और यूनाइटेड बैंक के साथ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक के साथ पंजाब नेशनल बैंक को मर्ज कर दिया गया और ये सभी एक ही बैंक बन गए, सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स बन गए। देखिए, अब इससे पहले आपको फर्स्ट लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में भी तो पता होना चाहिए ना। तो जो फर्स्ट लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, फर्स्ट लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इज एसबीआई, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जो है वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक के साथ मर्ज जब कर दिया गया, तो वो सभी मिलके जो एक बैंक बने, उस एक बैंक को हमने क्या कंसीडर किया, सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, आफ्टर दैट कैनरा बैंक को सिंडिकेट बैंक से मर्ज कर दिया और ये मिलकर क्या बन गए, फोर्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के साथ जब मर्ज किया, तो जो बैंक बना वो फिफ्थ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक था। देन इंडियन बैंक को इलाहाबाद बैंक के साथ जब मर्ज किया, तो वो जो मिलके उन्होंने एक बैंक बनाया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एक बैंक बना वो सेवेंथ लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जो अलग अलग बैंक्स का जो मर्जर हुआ और फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, ये सभी बैंक्स भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारा जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो मर्जर हुआ, 27 से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैसे रह गए, इन बिटवीन किन किन बैंक्स का मर्जर हुआ, कौन कौन से बैंक्स का मर्जर हुआ, और सेकंड लार्जेस्ट बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक कौन है, सेवेंथ लार्जेस्ट कौन है, फिफ्थ लार्जेस्ट कौन है, ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। थैंक यू।